आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। और आज हम तो पूछेंगे में हम सिर्फ महागठबंधन यानी कांग्रेस से ही सवाल नहीं पूछेंगे बल्कि बीजेपी से भी सवाल पूछेंगे। क्योंकि झारखंड जब निर्माण हुआ था उस वक्त झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और ऐसा नहीं है कि जिस वक्त झारखंड में बीजेपी की सरकार थी उस समय जेपीएससी भ्रष्टाचार और पेपर लीक का मुद्दा नहीं था। उस वक्त भी जेपीएससी में कथित घोटाले का मामला था। उस वक्त भी यानी कि जिस वक्त झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस वक्त भी छात्रों ने जेपीएससी को लेकर के आंदोलन किया था। भले ही आज सवालों के घेरे में महागठबंधन की सरकार है, चूंकि अभी उनकी सरकार है तो सवाल उनसे लेना बनता है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के शासनकाल में भी ऐसा नहीं है कि जेपीएससी की परीक्षाएं जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त थी, बल्कि उस वक्त भी भ्रष्टाचार में ही लिप्त थी और विवादों में ही थी। कई सारी परीक्षाएं जेपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं अब तक हुई हैं सभी की सभी विवादों में रही हैं। अब हम आपको बताएंगे कि झारखंड में जेपीएससी समेत तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के छात्र पिछले 13 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिससे सूबे की सियासत में हलचल मची हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के छात्र आंदोलन को लेकर साफ कह दिया है कि उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और जांच की आंच अगर सीएम आवास तक भी पहुंचती है तो वह जांच को आगे बढ़ाने में हिचकिचाएंगे नहीं। उनका कहना है कि वे छात्रों के साथ हैं। झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में सरकारी नौकरियों के लिए 2 मेन संस्थाएं हैं। जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो बड़े ऑफिसर्स वाले एग्जाम कराती है जैसे डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी। जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो बाकी नौकरियों के एग्जाम कराती है जैसे क्लर्क और सीजीएल। अब देश की बाकी परीक्षा एजेंसी की तरह ही जेपीएससी का रिकॉर्ड भी हमेशा की तरह खराब रहा। झारखंड राज्य साल 2000 में बना था, लेकिन 25 सालों में सिर्फ 14 बार ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम यहां हो पाया है। हर साल नहीं हो पाया। बैकलॉग इतना था कि 2021 में तो 4 साल के एग्जाम एक साथ कराने पड़े। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका मेन कारण है 19 अप्रैल को। दरअसल 19 अप्रैल को हुआ 14वीं जेपीएससी का प्रीलिम्स। 2 जुलाई को जब रिजल्ट आया कमीशन ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ ही नहीं बताया और आरोप है कि मेरिट लिस्ट पर मेंबर्स के सिग्नेचर ही नहीं थे। उस पर से ओएमआर सीट वायरल हो गई जिसमें दावा है कि पेपर 1 सिर्फ 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला भी पास होने वालों में था। इतने नंबर में तो इंसान क्वालिफाई भी ना हो और यहीं से छात्रों को विश्वास हो गया कि रिजल्ट जो है वो अंदर से सेट है। मामला इतना बढ़ा कि जेपीएससी के चेयरमैन को रिजाइन करना पड़ा। सीआईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन फिर भी छात्रों का भरोसा राज्य सरकार पर कायम नहीं हुआ। उनका मानना है कि सीआईडी राज्य सरकार के अंडर में ही है और स्कैम भी राज्य सरकार में ही हुआ है, तो जांच न्यूट्रल कैसे होगी। इसलिए छात्रों की जो भी मुख्य मांग है वो ये है कि सीबीआई या ईडी से मामले की जांच हो। 19 अप्रैल वाला प्रीलिम्स कैंसिल और ओएमआर में 5वां ऑप्शन नॉट अटेम्प्ट यानी कि बाद में कोई खाली सर्कल ना भर सके। यानी कि सरकार किसी की भी हो, चाहे वो बीजेपी की हो या जेएमएम या कांग्रेस की हो या केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, हर तरफ साठ घाट और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में जांच एजेंसियों द्वारा दबिश भी दी जा रही है। उन्होंने छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित भी कर दिया है। छात्र बातचीत में क्या मुख्य मांगे रखते हैं ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल ये आंदोलन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और छात्रों का आंदोलन अनशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच अगर बात करें तो आंदोलनकारी राहुल जो है उन्होंने बताया है कि हरियाणा में मोस्ट वांटेड और उत्तर प्रदेश में भी केस दर्ज कराया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो जेपीएससी छात्रों के प्रोटेस्ट को लगातार हमारी टीम जो है वो कवर कर रही है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त महागठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस और जेएमएम सहयोग के तौर पर एक दूसरे का समर्थन कर रही है। और अब जब ये घोटाला सामने आया है तो शिक्षा मंत्री जो है वो खुद हेमंत सोरेन है, चूंकि शिक्षा विभाग उन्हीं के पास है। लेकिन हमारा सवाल दोनों ही पार्टियों से है, चाहे वो बीजेपी हो या महागठबंधन हो, इन सभी के नेतृत्व में झारखंड में जब जब जेपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं वो सवालों के घेरे में ही रही है और विवादों में ही रही है। यानी सरकार किसी की भी रहे,
छात्रों का भविष्य फिलहाल सुरक्षित नहीं है, चाहे वो झारखंड हो या देश हो या फिर अन्य राज्य हो। किसी भी पार्टियों के लिए छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। भले ही छात्रों के हित को लेकर के दिखावे के लिए नेता उनके बीच खड़े हो जाएं, उनके लिए आंदोलन करें, लेकिन छात्रों का हित उनकी ओर से नजर नहीं आता और सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेकी जाती है। इस बीच आंदोलनकारी छात्रों से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी पूजा ने। हम आपको सुनाते हैं कि छात्रों ने पूजा से बातचीत करने के दौरान किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की है। जयपाल सिंह स्टेडियम में अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है और अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो बहुत सारी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। देखिए, एक पहली तस्वीर आपको हम यहाँ दिखाते हैं जो छात्रों ने यहाँ पर लगा के रखी है। सबसे पहली तस्वीर है जेएसएससी सीजीएल को रद्द करो और सीबीआई जांच कराओ, ये साफ तौर पर कहना है ना। हैशटैग जेपीएससी रिफॉर्म यानी कि बदलाव। वही दूसरी अगर बैनर की बात करेंगे तो नौकरी बिक्री केंद्र, ये अभ्यर्थियों के द्वारा बनाया गया है। सबसे पहले देखिए जेपीएससी का जिक्र करेंगे। डीएसपी की अगर नौकरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1.2 करोड़ रुपीस, वहीं एफआरओ 80 लाख, वहीं बीडीओ 90 लाख और सीओ 1 करोड़। वहीं अगर हम लोग जेएसएससी की बात करते हैं तो देखिए जेएसएससी का है सीजीएल 70 लाख रुपए, बीएसओ 40 लाख, पीजीटी 30 लाख, एसआई 39 लाख और जेई 25 लाख। हेमंत सोरेन का भी यहाँ पर लगाया गया है हेमंत काका, यहाँ पर ये लिखा गया हेमंत काका जेएसएससी सीजीएल रद्द करो, हो काका जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म हैशटैग। ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। अब देखिए, अब आपको हम नीचे की तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर अभ्यर्थियों के द्वारा लिखा गया है अब नहीं सोएगा, अब यहाँ पर करप्शन नहीं होगा, ट्रुथ जो है वो जरूरी है, जेपीएससी बैकलॉग 2023 से 25। ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए एक और बैनर यहाँ पर नजर आ रहा है जेएससीसी जेपीएससी जस्टिस नाउ रिफॉर्म इन जेपीएससी एंड जेएसएससी न्यू एग्जाम पॉलिसी। ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। बहुत ऐसी तस्वीरें हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ की एक बार तस्वीर आपको दिखाएंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छा पोस्टर जो है वो लगाया है और साफ कहना है जेपीएससी जेएसएससी जस्टिस नाउ का यहाँ पर नारा दे रहे हैं और रिफॉर्म इन जेपीएससी एंड जेएसएससी न्यू एग्जाम पॉलिसी, यानी कि एग्जाम के नए और सही पॉलिसी बनाना। इस पूरे बैनर के बारे में ये देखिए, ये मैंने झारखंड की जो क्षेत्रीय भाषा है खोटा, उस पर लिखा है और ये श्रीनिवास पानोरी खोटा के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, उनका स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट उन्होंने झारखंड आंदोलन के समय पे दिया था और वो कहते हैं कि आज नहीं तो कल हमारी मांगे, हमारी जो बात है वो आपको माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानते तो वही लिखा हुआ है कि आज नहीं तो कल हमारी बात माने हैं तो गौड़े कांटा मुँह धैर्य टाने हैं। तो यानी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो जो पैर का कांटा है नॉर्मली हाथ से निकाला जाता है, लेकिन वो पैर मुंह से निकालना पड़ेगा, यानी कि ये व्यंग्यात्मक कथन है। तो उसी के माध्यम से हम सरकार से अपील करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे छात्रों की जो मांगे हैं बहुत बड़ी मांग नहीं है, 4 मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, उसको हमारी मांग को पूरा किया जाए और यही पोस्टर के माध्यम से मैं दर्शाने की कोशिश किया हूँ। 4 मांग वो है फेयर जेपीएससी एग्जाम, दोषियों को सजा मिले, सीट बेचना बंद करो, हमारा संघर्ष हमारा हक है। इन नारों के साथ अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए कुछ और अभ्यर्थी भी है यहाँ पर। आपने यहाँ पर साफ कहा है कि करप्शन अब नहीं होना चाहिए, करप्शन पर रोक लगे। यस मैम, अगर जेपीएससी में जब ये हाल है तो सोच लीजिए कि छोटा लेवल फोर्थ लेवल नौकरी में किस तरह हाल होगा। जेएसएससी में सबसे बड़ा धांधली, जब जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग इतना बड़ा आयोग है जो उसमें वीडियो सीओ बनते हैं, जब वो उतना करप्ट हो सकते हैं तो सोचिए लो लेवल में कितना करप्ट। जेएसएससी में एक्साइज कांस्टेबल में एग्जाम हुआ, फील्ड वर्कर में एग्जाम हुआ, सारा चीज़ में कहीं ना कहीं धांधली हो जाता है। पेपर देने से एक दिन पहले लीक हो जाता है क्वेश्चन, तो बच्चा कैसे एग्जाम देगा, माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा वहाँ पे। हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं मैम, लेकिन वहाँ हल्ला चलता है, रेट चलता है, खुलेआम देख सकते हैं आप, रेट चलता है। अगर सरकार इस चीज़ को जान रही थी, इस पर निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवा रही है? लिपा बोलती है कि सीआईडी जांच कर रही है, सीआईडी का आज आँख खुला है, सीआईडी तो बहुत पहले से आपके अंदर है ना, तो आज ठिकानों पर क्यों जांच कर रही है?
पेपर कटिंग के माध्यम से सुनिएगा कि झारखंड में बम्पर भर्ती आ रही है। कब आएगा? धरातल पे कभी नहीं दिखता है, सिर्फ पेपर कटिंगों के माध्यम से सुनते हैं, हम लोग खुद आनंद लेते हैं। कब से पढ़ाई कर रहे हैं? यस मैम, मेरा 2018 में मैट्रिक हुआ, 2020 में, उसके बाद से मेरा पढ़ाई निरंतर चलता आ रहा है। अभी एमए कर लिया हूँ, बीएड कर रहा हूँ और इधर जेसीसी का भी लगातार तैयारी कर रहा हूँ। बीएड की तैयारी कर रहे हैं? यस मैम। लेकिन झारखंड में तो 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा ही नहीं हुई। मैम बात ऐसा है ना, यहाँ प्यून से लेके हाई तक तैयारी करते हैं हम लोग, किसी में हो जाए बस एक माइंड में लेकर चलते हैं कि कुछ में ना कुछ में जाना है। हम लोग तैयारी सब चीज़ का करते हैं, हम लोग ऑल एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं। तैयारी सब चीज की करते हैं। चलिए अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पैसे दो, यहाँ पे भ्रष्टाचार है, हाथ पैसे, और यहाँ पर हेमंत सोरेन की तस्वीर है, हेमंत सोरेन की तस्वीर है, और नौकरी लो, ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को। देखिए पूरा झारखंड को पता है कि पैसे दे करके नौकरी को बेचा जा रहा है, लेकिन हेमंत सरकार तक ये आवाज़ नहीं जा रही है। तो आपके माध्यम से हम बताना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन को ये पता चलना चाहिए कि आप पैसा देके जो नौकरी बेच रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। कोयला बेच रहे हैं, जंगल बेच दिए, बालू बेच दिए, हमारा भविष्य बेच दिए, नौकरी भी बेच रहे हैं। अरे हमारा नौकरी तो छोड़ दीजिए, कम से कम हमारा भविष्य के लिए तो छोड़ दीजिए। इतना आज परेशान है पानी में, आज यहाँ पे हम लोग रात भर सो रहे हैं। आज 13 दिन है हम लोग का यहाँ पे आंदोलन का। किसके लिए? हम लोग अपना भविष्य के लिए, आने वाला पीढ़ी के भविष्य के लिए हम लोग जी रहे, ताकि आने वाला पीढ़ी को नौकरी मिल सके, हम लोग को नौकरी मिल सके। तो ये बंद होना चाहिए, नौकरी दे करके, नौकरी जो है पैसा दे करके बंद होना चाहिए। पैसे के बदले नौकरी बंद होनी चाहिए। देखिए एक और तस्वीर है जिसमें लिखा हुआ है 2500 देकर 25 लाख क्यों लेते हो, हैशटैग झारखंड सरकार। 2500 रुपए मैया सम्मान योजना की बात ये यहाँ पर कर रहे हैं, और उसके बारे में हम लोग इनसे जानेंगे। 2500 मैया सम्मान योजना की राशि है, 25 लाख क्यों लेते हो, ये आपका नाम? मतलब कि हमारी माताओं बहनों को 2500 सरकार देती है, और हम लोग युवाओं से 25 लाख हर एक नौकरी के बदले वसूलती है सरकार। ये हम कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। पर ये तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। एक और तस्वीर आपको हम यहाँ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 25 वर्षों का इंतजार नहीं, अब न्याय चाहिए, ये इनका कहना है। और यहाँ पर साफ कहना है कि 5 वर्षों का इंतजार नहीं करेंगे अब हमें त्वरित न्याय चाहिए, ये आपकी मांग है। यानी कि 5 साल सरकार का कार्यकाल है। जैसे एक मोबाइल भी इंसान लेता है ना, तो अगर ढंग से चलता है तो चलाता है, नहीं चलता है तो बदल देता है। तो आज सिस्टम पे एकदम डायरेक्ट सवाल है, अगर ढंग से चलाना है तो हम लोग साथ हैं, अगर नहीं चलाना है तो फिर हम लोग बदल देंगे। देखिए मैम, अभी तो हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 10 दिनों से लगातार लगे हुए हैं। सीएम बोलते हैं कि डेलीगेशन 5 मेंबर को भेजिए। हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम लोग को आतंकवादी और उग्रवादी नहीं है, हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं। तो सीएम आके डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, सीएम डायरेक्ट आके हम लोग को सवाल कर सकते हैं कि हाँ बच्चा क्या सवाल है। कम से कम हम लोग को जेन्युइन मांग जो है, निष्पक्ष परीक्षा तो ले लीजिए। सवाल है आप छात्रों से, यहाँ पर राज्य में कांग्रेस और जेएमएम की मिलीजुली सरकार है। जब दिल्ली में जंतर मंतर पर अभ्यर्थी आंदोलन पे बैठे हुए थे, तब राहुल गांधी उनके पास खुद जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। झारखंड में तो कांग्रेस की ही मिली हुई सरकार है, तो आखिर उनसे आप लोग क्यों नहीं, आखिर उनको लेकर के क्या सोच? देखिए मैं, हम लोग एक ही मांग है कि हम लोग का जेएमएम का बहुमत में यहाँ सरकार है। हम लोग का कहना है कि कम से कम तो हमारा अपना सरकार, अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार के नाम से जाने जाते हैं, उनका हर नारा रहता है अबुआ सरकार। तो हम लोग अबुआ सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग आप ही का बच्चे हैं, सड़क पे हैं, आप आइए और हमसे मिलिए। और हम लोग राहुल गांधी जी से भी कहना चाहते हैं कि आप जंतर मंतर चले गए हैं, आप झारखंड के बच्चे का पीड़ा कब समझिएगा? आप झारखंड के बच्चे का तो राजनीतिक मुद्दा हो जा रहा है ना। अगर आप यहाँ नहीं आइएगा तो हम लोग आपको नहीं मान सकते हैं। आप कि कांग्रेस से उम्मीद नहीं है आपको, जेएमएम से उम्मीद है, हेमंत सरकार से? मैम, हम लोग अपना सरकार, अबुआ सरकार से उम्मीद करते हैं कि हर बात में उनका कहना रहता है कि हम बच्चों के प्रति संवेदनशील है। झारखंड का 2 नारा बड़ी फेमस है, बताते हैं। पहला है कि जब एग्जाम होगा तो उनका कैंसिल कर देगा, तो लिखेगा क्या कि अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया जाता है। और यहाँ के मंत्री लोग का क्या, और यहाँ का जो कर्मचारी चयन आयोग का जो मंत्रिमंडल है, उनका क्या नारा रहता है कि हम बच्चों के प्रति संवेदनशील हैं, हम इस चीज को या इस मुद्दा को संज्ञान में लेते हैं। तो संज्ञान में लेते 22 साल से तैयारी कर रहे थे, 26 साल हो गया।
देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों के अंदर काफी आक्रोश है और अभ्यर्थी साफ तौर पर कह रहे हैं सबके हाथ में संविधान है, किसी के हाथ में तस्वीरें हैं और कई बैनर और पोस्टर के जरिए यहाँ पर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन की प्रक्रिया जो है वो गाने के साथ भी यहाँ पर नजर आ रही है। लोग यहाँ पर अलग अलग गानों के साथ प्रदर्शन करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। सहयोगी विकास के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया। तो आपने सुना कि जब हेमंत सोरेन को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम हेमंत सोरेन के ही बच्चे हैं, अगर हेमंत सोरेन चाहते हैं तो वो हमारे पास भी आ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने सिर्फ 5 छात्रों के डेलीगेशन को ही आमंत्रित किया है, लेकिन कोई बात नहीं, मांग उठनी चाहिए, मांग सरकार तक पहुंचनी चाहिए और सरकार को अवगत भी होनी चाहिए कि छात्रों का ये आंदोलन महत्वपूर्ण है और इसमें आगे आने वाले समय में ऐसी जो भ्रष्टाचार से लिप्त चीजें हैं या फिर पेपर लीक का मुद्दा है या फिर अनियमितताएं की बातें हैं वो सारी दूर होनी चाहिए। साथ ही हमारी सहयोगी पूजा जो है उन्होंने रवि कुमार से भी बातचीत की है, जो कि छात्र आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्रों के हुजूम को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने भी कई सारी गड़बड़ियों को खोलने की कोशिश की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रहा है और आज अनशन का तीसरा दिन है। अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए हमारे साथ राहुल जी हैं और राहुल जी ने कई बार सरकार के खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है, राज्यपाल से मुलाकात की है, कई तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिली है। लेकिन आज स्थिति ये है कि आज अभ्यर्थियों को अपनी ही परीक्षा में हो रही गड़बड़ी को लेकर के अनशन पर बैठना पड़ा है और सरकार जो है वो इनसे वार्ता जरूर करेगी, लेकिन इनके पास कुछ तथ्य हैं जिस पर हम इनके साथ बातचीत करेंगे। राहुल जी, आपके पास कई सारे तथ्य मौजूद हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं? देखिए, झारखंड में जितने परीक्षाएं हुए हैं वो सभी परीक्षाएं भ्रष्टाचार का बलि चढ़े हैं। आज मैं पिछले जेपीएससी 11वीं से 13वीं जेपीएससी जो हुआ था उसका एक पुख्ता प्रमाण लेकर के मैं बैठा हुआ हूं कि किस तरह से एक अपराधी तत्व के व्यक्ति को, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, उसका नाम है रवि कुमार, जिस पर हरियाणा में भी मुकदमा दर्ज है, यूपी में भी दर्ज है, जिसका FIR कॉपी भी मैं लेकर के बैठा हूँ। उस पर 25,000 का इनाम घोषित है। इसके बावजूद भी झारखंड में जेपीएससी का परीक्षा पास करता है, वो भी 40वें रैंक पर। और वैसे अपराधियों के हाथ से है सो हम लोगों के झारखंड के भविष्य का सौदा किया जाता है। हम लोग झारखंड के वासी हैं, हम लोग को नौकरी नहीं मिलता है और हरियाणा के लोगों को नौकरी मिलता है, वो भी अपराधी को मिलता है, जिसका मैं चित्र भी मैं दिखा रहा हूँ, मैं लेकर के बैठा हुआ हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे परीक्षाओं में जितने भी इनके रीजन में हुए हैं, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी, हेमंत 1 और हेमंत 2 दोनों सरकार में जितने परीक्षाएं हुए हैं उस सब का हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। चूँकि अपराधी तत्व के लोग को, माफिया तत्व के लोग को, बाहरियों को इन्होंने नौकरी देने का काम किया है और झारखंड के लोगों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। यही कारण है कि वो सीबीआई जांच से भाग रहे हैं। हालांकि वो वार्ता के लिए बुलाए हैं, लेकिन वो सीबीआई जांच कराने के मूड में नहीं है, जैसा उनका प्रेस और मीडिया में स्टेटमेंट आ रहा है। आप लोग लगातार यहाँ पे प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, हम एक बार चाहेंगे हमारे दर्शकों को वो सारे तथ्य भी ज़रूर दिखाएं जिसका जिक्र जो है वो लगातार यहाँ पर ये कर रहे हैं। ये सारे तथ्य, आपके पास कई सारे तथ्य हैं। आप ये देखिए, मेरे पास हरियाणा का 2 कैंडिडेट का तथ्य है, जिसका मैं रवि कुमार का जिक्र किया हूँ, जिसका रैंक 40वां है, और इन्हीं के माध्यम से एक विकी कुमार का भी सिलेक्शन हुआ है, जिसका रैंक 37वां है। इन लोगों से पैसे लेकर के यहाँ से नौकरी देने का काम किया गया है, एक अपराधी को नौकरी देने का काम किया गया है, जिसका FIR का कॉपी भी मैं लेकर के बैठा हुआ हूँ। ये FIR कॉपी है जो रवि कुमार के नाम से यहाँ पर निकला हुआ है और 25,000 का इनाम है। 25,000 का इस पर इनाम घोषित है। इसके बावजूद भी झारखंड में अफसर बन करके पोस्टेड है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच से भाग रहे हैं। अब तो हम लोग किसी भी सूरत में सीबीआई जांच से कम पर हम लोग कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री सीबीआई जांच नहीं करवाते हैं तो अगला कार्यक्रम 10 तारीख को विधानसभा घेराव का होगा। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री के इस्तीफे का मांग हम लोग पूरे जोर शोर से करेंगे।
लगभग कितने छात्र आप लोग इकट्ठा होने वाले हैं 10 तारीख? कम से कम 50,000 की संख्या में छात्र पूरे झारखंड से आएंगे। संख्या बढ़ भी सकता है। सभी छात्रों से बात हो गई है? सभी छात्र संगठन, सभी छात्र, सब लोग खुद चल करके आने की तैयार हैं। वो लोग खुद हम लोगों से आकर के मिले हुए हैं। उसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी आएंगे और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भी हमने आह्वान किया है कि अगर हमारी मांग जायज़ आपको लगता है तो आप लोग विधानसभा सत्र में ज़रूर उठाएंगे। कल बाबूलाल मरांडी भी आए हुए थे, सीता सोरेन भी आई हुई थी, उनके साथ भानु प्रताप भी थे, दीपक बिरुवा भी थे। सत्ता पक्ष से दीपक बिरुवा है, वो सत्ता पक्ष से हैं तो सत्ता पक्ष से कौन नहीं आया? दीपक बिरुवा मंत्री हैं, राहुल मंत्री हैं तो शायद नहीं आए थे, कोई दूसरे नामों के थे जो कि दीपक प्रकाश। हाँ हो सकता है, ये मैं नाम भूल रहा हूँ। तो सॉरी, वो तिवारी महतो आए हुए थे। तो विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोग, विधायक आकर के मिल रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से कोई भी हम लोग को आकर के हालचाल भी पूछने वाला नहीं है। वजह है कि इन लोग अपराधी तत्वों के लोग को, माफियाओं को पैसे से लेन देन करके नौकरी बेचने का काम किए हैं, इसीलिए डरी हुई है सरकार। अब हम लोग का आंदोलन और दिन प्रतिदिन अब तेज होगा, अगर आज की वार्ता अगर सफल नहीं रहा तो। देखिए, तो ये तस्वीरें यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है और ये जयपाल सिंह स्टेडियम की है, जहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो आज तीसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन में है। और जो हरियाणा में जिसके ऊपर केस दर्ज है रवि कुमार, उसको लेकर वो जो है वो जेपीएससी में 40वां रैंक, उससे वहाँ पर जगह मिलती है। उन सभी चीज़ों को लेकर के कई सारे सवाल अभ्यर्थियों के मन में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं और इनका साफ कहना है कि हमें सीबीआई जांच ही चाहिए, हम सीआईडी जांच में बात नहीं मानने वाले, हमें राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी की जांच नहीं चाहिए, हमें केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के द्वारा ही जांच रिपोर्ट चाहिए। सहयोगी विकास के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची। तो बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हम लोग एक मिल करके, समूह मिल करके विद्यापति ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र हटिया रांची में अपना एक शाखा नीचे हटिया में आता है, अंजनी ज्वेलर्स के जस्ट बगल में यह हमारी शाखा है। हम सब काशी से पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान हमारे साथ हैं। हम लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और भी अनेक प्रकार के जो ज्योतिषी विधा है, जो वर्तमान में अंधविश्वास, भ्रम की ओर थोड़ा सा फैला हुआ है, आडंबर लोग कर रहे हैं, उससे हट करके जो शास्त्रीय परामर्श है, जो शास्त्र को देखते हुए वो व्यक्ति को हम लोग समाधान देते हैं। और समाधान भी नहीं देते हैं, हम लोग उस व्यक्ति से तब तक टच में रहते हैं जब तक उसका समाधान ना हो जाए। इसकी एक विशेषता यह भी है कि यदि हमारे पास आज कोई व्यक्ति आता है किसी प्रकार की समस्या को लेकर के, तत्काल कुछ ही समय के बाद उसको एक अच्छा परिणाम मिलते हैं। और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, हम लोग का जो संस्था है जहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, आकर के बात कर सकता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जेपीएससी में छात्रों का ये जो आंदोलन है, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। जेपीएससी छात्रों के आंदोलन को कई लोग सराह भी रहे हैं, क्योंकि जेपीएससी छात्रों की ओर से एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जारी किया गया है और वो पहले दिन से ही जारी किया गया, यानी कि जेपीएससी छात्रों का जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था, उनकी ओर से एक हिदायत जो है वो वहां मौजूद सभी लोगों को दी गई थी और साथ ही जो बाहरी राजनीतिक दल हैं उनके लिए भी दी गई थी। क्या है वो कोड ऑफ कंडक्ट और क्यों इस कोड ऑफ कंडक्ट की पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, उस कोड ऑफ कंडक्ट का और क्या है वो कोड ऑफ कंडक्ट, उसका जायजा लिया है हमारी सहयोगी पूजा दुबे ने। देखिए, जयपाल सिंह स्टेडियम में जरूर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आपको कुछ एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट जो यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया गया है, और ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है उसमें आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं
मन से किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक व जातिगत वक्तव्य नहीं देंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका साफ कहना है कि हमारी जो मूल मांग है उसके साथ ही जुड़े रहे, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं, कोई धार्मिक बयानबाजी नहीं और जाति में तो अभ्यर्थियों को बांटने की कोशिश ही नहीं की जाए। वहीं दूसरा जो पॉइंट है वो है आंदोलन के मूल उद्देश्य पर ही अपनी बातों को रखें, यानी कि जिससे जुड़ा हुआ ये आंदोलन है उसी से ही जुड़े हुए मूल उद्देश्य से ही अपनी बातों को रखें। तीसरा है हमारी लड़ाई व्यवस्था में सुधार की है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को मन से आरोपित ना करे, यानी कि किसी भी लोग को आरोप के घेरे में ना खड़ा करे। सिस्टम में सुधार चाहिए, ये अभ्यर्थियों का साफ कहना है। वहीं अपने व्यक्तिगत यहाँ पर वक्तव्य में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने वक्तव्य में आप शब्दों का प्रयोग ना करें, यानी कि गलत शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए, ये अभ्यर्थियों का साफ कहना है। चलिए बातचीत करते हैं इस कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के। कोड ऑफ कंडक्ट जो आप लोगों ने यहाँ पे लगाया है ये सभी के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन होता है या तो वो राजनीतिक रूप ले लेता है या धार्मिक या लोगों को जाति में बांट दिया जाता है। सबसे पहला ही मूल है कि आप हमें इसमें ना बांटें। जी 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 क्या बोले मैम, फिर से बोलिए, आवाज़ नहीं आ रहा, फिर से बोलिए। मैं जानना चाह रही हूँ कि आप लोग का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें साफ कहा गया है कि राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत बयान मंच से ना दिया जाए। जब भी कोई आंदोलन होता है सबसे पहले वो राजनीतिक में बदल जाता है या धार्मिक में बदल जाता है या जाति में लोगों को बांट दिया जाता है, तो आपने पहले ही उस पर रोक लगा दी। जी बिल्कुल, हम लोग ने इससे पहले जैसे CGL में आवाज़ उठाया था तो सरकार के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि ये जो छात्र जो अभी रोड सड़क पे हैं ये छात्र खुद से नहीं आए हुए हैं, किसी के बहकावे में आए हुए हैं, ये बीजेपी का एजेंडा है। तो मैम इसलिए हम लोग क्लियर कट कर दिया है कि यहाँ पे किसी का कोई एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं है। हम लोग छात्र इस चीज़ को लीड कर रहे हैं और छात्र ही सरकार से जवाब लेंगे। पॉलिटिकल पार्टी का कोई यहाँ मंच नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ अगर देना समर्थन आप नैतिकता समर्थन दीजिए, आप मंच पे नहीं आ सकते हैं। मंच पे आइए, आप नैतिकता समर्थन दीजिए और बस चले जाइए। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल होने की वजह से उस मंच से हम लोग इस मंच पे आए हैं, क्योंकि वो मंच थोड़ा पॉलिटिकल हो चुका था। इसलिए जो हम लोग को लगा कि नहीं, सरकार फिर से ब्लेम डालेगी, ये पॉलिटिकल पार्टी का मंच है। आंदोलन को हाईजैक नहीं होने देना है राजनीतिक पार्टी। जी बिल्कुल नहीं, इस बार ना हाईजैक करने देंगे और ना सरकार को इस बार झुका के रहेंगे। चलिए दूसरे मुद्दे पे अगर हम लोग बात करें तो दूसरा है कि आंदोलन के मूल उद्देश्य पर ही अपनी बातों को रखें। ये एक मुख्य बात आप लोगों ने कही कि इससे इतर किसी भी सरकार पर या किसी भी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाना है, ये आप लोग का तीसरा। जी हम लोग पर प्रत्यारोप आरोप लगाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग का मेन मुद्दा जो है, जो ये गड़बड़ी हुई है, हम लोग इसका जाँच चाहिए और जाँच अभी जो CID टीम कर रही है इस पर भरोसा हम लोग का नहीं है। इसलिए मैं सरकार से कहना है कि आप CBI जांच कीजिए, करवाइए। अगर जब तक CBI जांच में नहीं होगा तो ये CID का कोई बस की बात नहीं है। ये रिपोर्ट सच सामने आने ही नहीं देंगे, क्योंकि CID स्टेट गवर्नमेंट की अनुसार काम करती है। CGL में आप लोगों ने सब देखा भी होगा। इस चलते हम लोग CBI का मांग कर रहे हैं और ED का मांग कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल है, यहाँ पर आप लोगों ने कहा है कि सिस्टम में सुधार चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, सिस्टम में रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है मैम, क्योंकि यहाँ सिस्टम में इतने करप्ट अधिकारी बैठे हुए हैं कि आज पेपर जो आयोग JPSC आयोग है, पेपर वहाँ से लीक होता है। तो इससे बड़ी और क्या सच्चाई सामने आ सकती है? इससे साफ पता चलता है कि JPSC हो चाहे JSSC हो, बहुत सारे करप्ट अधिकारी बैठे हुए हैं। और JPSC का अध्यक्ष पद भी खाली है, तो उसको लेकर के क्या लग रहा है कि इस बार उस पद पर कौन बैठेगा? क्या ऐसा व्यक्ति बैठेगा आप लोग के आंदोलन के बाद जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो? जी बिल्कुल, बैठना भी चाहिए, क्योंकि इस बार युवा जाग चुका है। युवा को डिमांड ही है रिफॉर्म। हम लोग आप देख रहे होंगे सर, जितने भी हमारे मेंबर हैं सबके बैच में लगा हुआ रिफॉर्म, JSSC, JPSC, JPSC रिफॉर्म। अगर जब तक रिफॉर्म नहीं होगा मैम, तो ये पेपर कैंसिल करने से कुछ हम लोग का रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसलिए हम लोग का रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है।
रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। हम चाहेंगे एक बार हमारे सहयोगी फिर से वो कोड ऑफ कंडक्ट दिखाएं जो अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि राजनीतिक बयानबाजी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, धार्मिक बयान यहाँ पर ना दें और हमें यहाँ पर जाति में भी बांटने की कोशिश ना करें। ये तस्वीरें जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है वो यहाँ पर जयपाल सिंह स्टेडियम की है, जहाँ पर अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है और साफ कहना है कि हमारे मन से कोई भी राजनीतिक बयान नहीं जाएगा और हमारे मूल मुद्दे से कोई भी इतर बयान नहीं देगा। और हमारा साफ मानना है कि हमें यहाँ पर सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, यानी कि जेपीएससी और जेएससीसी के अंदर में बदलाव चाहिए, सिस्टम में बदलाव चाहिए, रिफॉर्मेशन जो है वो सिस्टम के अंदर होना चाहिए। सहयोगी विकास के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची। कंडक्ट जो है वो जेपीएससी छात्रों की ओर से लगाया गया है। इस बीच जो एक बड़ी जानकारी सामने आई है वो भी दर्शकों को बता दें कि छात्रों का 11 छात्र जो है वो थोड़ी ही देर में जो है वो हेमंत सोरेन से मुलाकात करने जाएंगे और हालांकि इसको लेकर के पूरी जानकारी हम आगे भी आपको देंगे, लेकिन जो ताजा अपडेट्स है वो यही है कि छात्रों का जो डेलीगेशन है वो जल्द ही हेमंत सोरेन से मुलाकात करेगा, अपनी मांगों को लेकर उन्हें अवगत भी कराया जाएगा। दूसरी ओर आपको बता दें कि अगर हम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की बात करें तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ और सत्र शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर जोरदार तरीके से हंगामा किया। दूसरी ओर दिल्ली में भी मानसून सत्र के दौरान कई सारे सांसदों से जो है झारखंड जेपीएससी छात्रों के मुद्दों को लेकर के बात की गई। वहीं बीजेपी बेहद आक्रोशित नजर आई और सभी ने जेपीएससी के मुद्दे को लेकर के राज्य सरकार को घेरा भी। वहीं अगर हम सत्ता पक्ष के सांसदों की बात करें तो सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं जो झारखंड से हैं उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में जांच चल रही है, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और जांच प्रणालियों को जो है वो सख्त निर्देश भी दिया गया है जांच प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने की। लेकिन फिर भी झारखंड विधानसभा के बाहर आज गहमा गहमी का माहौल नजर आया और इस पूरे प्रकरण पर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। संवेदनशील सरकार की सोच, देखिए आरोप लगाने के लिए लगा सकते हैं क्योंकि सरकार में अगर हम लोग हैं कई वर्ष से कुछ ऐसे लोग जो कहिए कि उन जगहों पे बैठ करके उन जगहों का दुरुपयोग जो भी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी इन सभी चीजों में संलिप्त लोग हैं सब पे कार्रवाई होगी और कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और संवेदनशील सरकार है। वार्ता बिल्कुल होगी क्योंकि वार्ता से ही हल निकलेगा और जो भी त्रुटियां इस दौरान जिन लोगों ने भी की है, जो भी इसमें शामिल है धांधली में, सब पे कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उनकी तारे अगर मुख्यमंत्री ऑफिस तक भी अगर आती है तो वहां पे भी आपका जाकर के छानबीन होनी चाहिए। तो बहुत क्लियर तरीके से जो सरकार हमारी एक सोच रखती है कि ये चीजें बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। अगर आप 2000 से लगातार अगर अभी आप देखिएगा जेपीएससी जेएसएससी कितने बार हुए, हमारी सरकार ने क्या प्रयास किया कि ये और रेगुलर तरीके से हो और जो भी त्रुटियां हैं इसकी समाप्त की जाए और आगे भी उसी मंशा के साथ हम लोग काम करेंगे। राहुल गांधी जो दोहरावी नीति जियो है, आज सिर्फ झारखंड में नहीं केरला और कर्नाटका में भी छात्रों और युवाओं ने जो आंदोलन कर रहे हैं उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उसके ऊपर मौन व्रत है। यही आज के हमारे युवा और छात्र पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को। हम पूरी तरह छात्रों की हर न्यायोचित मांग का साथ। फर्क इतना है, झारखंड में कील लगी लाठियां नहीं चली, पिलेट फायर नहीं हुआ, तो वहाँ की सरकार से जैसे 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई, वार्ता होनी चाहिए और जो कदम अभी तक उठाए झारखंड सरकार ने हम उसका समर्थन करते हैं। बातचीत करके छात्रों की समस्याओं का निदान होना। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ या अन्य जो गड़बड़ियां हैं उसके खिलाफ स्वाभाविक तौर पे हमारे बच्चे, झारखंड के बच्चे आंदोलित हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर जिम्मेवारी लेनी चाहिए
दो नजरिया नहीं देखनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो इतना हंगामा करी थी वो कहाँ है? ये तो दिख रहा है कि आप इशू बेस आंदोलन नहीं करते हैं, आप पार्टी के खिलाफ और सरकार को टारगेट करते हैं, जो आपके खिलाफ वाली सरकार है, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी आप बड़े सिद्धांतवादी हैं, इशू बेस सवाल उठा रहे हैं, छात्रों को हितैषी हैं, बहुत छात्रों की चिंता है, 60 वर्षों तक आपका राज रहा है, वहां भी तो आपकी सरकार है, सहयोगी दल में हैं आप, सरकार का मजा ले रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल भी मजा ले रहा है, वहां पर एलआई पार्टनर है। तो अगर इशू बेस आप देश में कोई सवाल उठा रहे हैं, चाहे नीट के मामले में हो, तो आपको जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसके माध्यम से गड़बड़ी की गई और छात्र आंदोलित हैं, तो आपको साथ देना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, आप आंदोलन में शरीक होइए। नैतिकता नहीं है इन लोगों की बची हुई। आज अगर सबसे मुखर आवाज, निर्भीक आवाज, निडर आवाज उठ रही है किसी की, तो छात्रों की, उनकी समस्याओं की, नौजवानों की, तो वह है राहुल गांधी जी। चाहे वो झारखंड हो, चाहे जंतर मंतर हो, या देश के किसी कोने पे, हमारा स्टैंड वही है कि छात्रों की जायज मांगे पूरी हो। झारखंड और जंतर मंतर में फर्क है। फर्क इतना सा है कि यहाँ बल प्रयोग हुआ, बर्बर प्रयोग हुआ, लाठियां मारी गई, कील लगी लाठियां मारी गई, पिलेट चले। झारखंड में ऐसा कभी नहीं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि समस्याओं में तो हम उनके साथ हैं, पर जुल्म और जाति जो यहाँ हुई उसके खिलाफ हम मुखर। हम न्यूज में देख ली कि कांग्रेस के मंत्री राधा कृष्णन कहत रहो कि राहुल जी जानकारी लेहत बानी। कौन चीज के जानकारी लेहत बानी? आज छात्र मरत, लोग जानत, रउआ के नइखे पता होई तो ना पता होई। केवल लोकसभा सांसद में हंगामा ना करी, यदि झारखंड भी जाई राहुल जी। मैंने सवाल उठाया था कि 13 से 18 में राजस्थान में 17 बार पेपर लीक हुए, कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, राहुल गांधी एक बार ही नहीं गए। पंजाब में पेपर लीक हुए, तेलंगाना में हुए, हिमाचल में हुए, झारखंड में हो रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र तो चलता नहीं ना राजनीति में। यही तो इनका दोहरा मापदंड है। छात्र तो दिल्ली का भी वही है और झारखंड का भी वही है, पंजाब का भी वही है, कर्नाटक का भी वही है। वहां छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको परवाह नहीं है। और जहां भाजपा की सरकार है वहां पर छात्रों के नाम पर खुद की उजड़ी हुई दुकान को जमाना चाहते हैं। दूसरा सर, राहुल गांधी को प्रोग्राम का शायद परमिशन नहीं मिला है इलाहाबाद में। अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से डरती है सरकार, जो मौजूदा सरकार है, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल। जिलाधीश को देखना, कलेक्टर को लैंड ऑर्डर के लिए कौन सा निर्णय करना मुफीद है वो करते हैं। ये अपना काम करें, कानून की हद में रहेंगे तो जो चाहे वो कर सकते हैं, कानून तोड़ेंगे तो कानून फिर अपना काम करेगा। बीजेपी का ये कहना बिल्कुल गलत है और झारखंड हिंदुस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और पूरा विपक्ष जिस तरह से छात्रों पर वहाँ पे वो हो रहा है, छात्रों के साथ है। वहाँ पे 5 मेंबर की कमेटी स्टूडेंट की है जो झारखंड में बैठी हुई है, वो आज मिलने वाली है झारखंड सीएम से। अब देखिए मुख्यमंत्री का किस तरह का उनको टैकल करते हैं, किस तरह का आश्वासन देते हैं। मिलने दीजिए, मिलने के बाद ही क्या रिस्पांस करते हैं तब कोई बात कहना उचित होगा। देखिए, इसमें बहुत साफ बात है, ये पेपर लीक का मामला नहीं है, ये बैकडोर से और गलत मीन्स के साथ लोगों को अपॉइंट कराने की बात है। इसमें वो एजेंसी दोषी है जिसने क्वेश्चंस को या पहले से ही लोगों को सेट कर रखा था।
सरकार का दायित्व क्या है? सरकार का दायित्व है कि ऐसे मामले में जो लोगों की संलिप्तता है उनके विरुद्ध ठोस से ठोस कार्रवाई हो, जो कमिटमेंट मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार में है। अब वो जो छात्र हैं, जो वास्तविक छात्र हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और इसका पटाक्षेप हो, सरकार भी चाहती है। बीच में कहीं किसी के साथ कोई परेशानी नहीं। इसीलिए मैंने कहा सांकेतिक रूप से कि राज्य का विपक्ष भी सरकार को सहयोग करे कि छात्रों से जुड़ा हुआ जो विषय है वो उसका पटाक्षेप कितना जल्दी। विपक्ष तो कह रहा है कि राहुल गांधी और टॉप लीडर कांग्रेस के इस पर एकदम क्रिमिनल साइलेंस अख्तियार किए हुए हैं। उनको समझना चाहिए। देखिए, वो तो तिलमिलाए हुए, जिस तरह बैकफुट पर आना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली वाले इशू पर, तो अब वो चाहते हैं कि अब एक चीज देखेंगे कि वो बार बार कांग्रेस को ले रहे हैं, तो पॉलिटिकली उनको लग रहा है कि कांग्रेस ही उनके सामने सबसे बड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण से बाधक है, इसलिए कांग्रेस पर वो लगातार अटैक किए जा रहे हैं। उनको ये बात समझ में आनी चाहिए, वहां हमारी सरकार नहीं थी, वहां हमको कुछ नहीं करना था, वहां हम एक एजुकेशनल दृष्टिकोण से पार्टी को उतरना था, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी। सरकार इस विषय पर लोकसभा में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन यहां तो सरकार है अब, और यहां कांग्रेस पार्टी जो कुछ भी कर रही है उसमें राहुल गांधी जी का दिशा निर्देश भी है। वो काफी हर पल पल का वो रिपोर्ट ले रहे हैं, और यही परिणाम है कि कल वो आए प्रभारी के राजू जी, एक मेमोरेंडम तैयार हुआ, मेमोरेंडम दिया गया उनको, मुख्यमंत्री जी को, और काफी सार्थक बात हुई। जो कांग्रेस पार्टी की सोच है इस विषय पर, वही दृष्टिकोण, वही सोच माननीय मुख्यमंत्री। झारखंड जेपीएससी और अन्य दूसरे एजेंसीज के माध्यम से जो नियुक्तियों में अनियमितता हुई है, या फिर नियुक्ति प्रक्रिया में जो अनियमितता हुई है, उसे लेकर राज्य सरकार श्री हेमंत सोरेन जी काफी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई के लिए कमिटेड हैं, और ये उनके एक्शन से दिख भी रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी काफी गंभीरता से लिया है, क्योंकि दिल्ली आंदोलन के बाद जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पार्टी की भूमिका को सामने प्रदर्शित किया, तो उनकी एक जिम्मेवारी, चाहे दिल्ली में हो या देश के किसी भी राज्य में इस तरह की बात हो, वो ऐसे विषयों पर छात्रों के हित के लिए काफी गंभीर है। और इसी का परिणाम था कि विशेष रूप से प्रदेश प्रभारी के राजू जी झारखंड आए, उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा, और मुख्यमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है वो इसी से प्रदर्शित हो रहा है। कहीं सरकार की ओर से कोई अवरोध नहीं है, और जिसका परिणाम ये है कि उन्होंने मंत्रिमंडल सदस्यों की एक टीम भी गठित की है, जो छात्रों से वार्ता वो टीम करेगी। छात्रों की बात तो टीम के द्वारा सुनी जाएगी, और सरकार छात्रों के बीच ये टीम मध्यस्थता की काम, या यूं कहें कि इससे यही एक सामने मैसेज आता है, और जो अंदर की बात है, मन की बात है, वो यही है कि सरकार अपने राज्य के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है।
मैं भी छात्रों से ये आग्रह करूंगा कि वो जितना शीघ्र हो सके सरकार से बात करें। सरकार ने एक संदेश भी दे दिया है कि सरकार बात करने में कभी पीछे नहीं है और ये बात आपके माध्यम से राज्य की जनता तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार है वो इस तरह के जितने भी अपॉइंटमेंट है, चाहे वो छोटे पद के लिए हो या बड़े पद के लिए हो, उसमें पारदर्शिता हो और वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। किसी प्रकार की अनियमितता राज्य सरकार कभी भी टॉलरेट नहीं करेगी और एक्शन से भी दिखाई पड़ता है कि जितना त्वरित ढंग से हमारे राज्य की जो जांच एजेंसी है वो जांच के साथ साथ कार्रवाई भी कर रही है और राज्य की एजेंसी जांच एजेंसी इतनी मजबूत है। कल मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ही बहुत ही ट्रांसपेरेंसी को सामने रखते हुए कहा कि यदि उनका घर भी इस जांच के दायरे में आता है तो वो जांच करें। ये बहुत बड़ी बात है और सब इससे एक ये बात सामने आती है कि मुख्यमंत्री जी कितने कठोरता के साथ ऐसे संवेदनशील विषयों पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये उनके इस जो संवेदना उन्होंने व्यक्त किया कल, ये उससे प्रदर्शित होता है। बहुत देखिए, पेपर लीक हुआ है, छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये विपक्षी पार्टियां कहाँ है जो जंतर मंतर पर तो इस्तीफा मांग रही थी और झारखंड में उनकी ज्वाइंट सरकार है तो इस्तीफा नहीं दिलवा रहे। क्यों नहीं दिलवा रहे इस्तीफा शिक्षा मंत्री से? क्योंकि दिल्ली में छात्र आंदोलन के आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और झारखंड में इनकी सरकार है तो खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और कर रहे हैं। अविलंब वहां इस्तीफा लेना चाहिए इन लोगों को, लेकिन इनको छात्र नौजवान युवाओं से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है छात्र आंदोलन के आड़ में कैसे अपनी राजनीतिक रोटी से
संवेदनशील सरकार की सोच, देखिए आरोप लगाने के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार में हम लोग हैं कई वर्ष से कुछ ऐसे लोग जो कहिए कि उन जगहों पे बैठ करके उन जगहों का दुरुपयोग जो भी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी इन सभी चीजों में संलिप्त लोग हैं सब पे कार्रवाई होगी और कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। और संवेदनशील सरकार है, वार्ता बिल्कुल होगी, क्योंकि वार्ता से ही हल निकलेगा। और जो भी त्रुटियां इस दौरान जिन लोगों ने भी की है, जो भी तो जेपीएससी का मुद्दा जो है वो झारखंड में काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और राजनीतिक दलों की ओर से जोरों शोरों के साथ इस मुद्दे को उठाया भी जा रहा है। कई सारे लोगों का समर्थन अब झारखंड में भी छात्रों को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात के बाद क्या कुछ बातचीत होती है और बातचीत के बाद क्या छात्रों का ये जो अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा में, ये समाप्त होता है या नहीं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए हम तो पूछेंगे में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।